हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूं शुभी। आज फिर मैं एक बहुत प्यारी सी डेकोरेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे वीडियो की तरफ। 1 पाउंड का केक बनाना था मुझे, तो मैंने 1 कप प्रीमिक्स लिया था चॉकलेट वाला, उसमें ऑयल डाला और स्ट्रॉबेरी इमल्शन डाला और अच्छे से बैटर बना के इसको टॉल केक वाले टिन में बेक कर लिया था। तो इसमें आप छोटा बड़ा दोनों साइज़ का केक आराम से बेक कर सकते हैं। फिर पतली सी लेयर ऊपर की निकाल दी और इसको 4 लेयर में कट कर लिया था, क्योंकि थोड़ी सी केक में मुझे हाइट भी चाहिए थी। अगर आपको हाइट नहीं चाहिए तो इसको 3 लेयर में ही काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने थोड़ी सी क्रीम अलग कर ली है और इसमें मिला दिया है गनाश। तो चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए मैंने थोड़ा गनाश जो है क्रीम में मिक्स कर दिया है। तो इसी तरह से चॉकलेट क्रीम को रेडी कर लेना है। अगर आप प्लेन वाइट क्रीम से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से चॉकलेट क्रीम बना लीजिएगा तो टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने पहली लेयर बोर्ड पर रख दी है, उसको बहुत अच्छी तरह से मैं सोक कर रही हूँ। यहाँ पर आप अपने हिसाब से सोकिंग कर सकते हैं, जैसे अगर मीठा कम चाहिए तो आप डायरेक्ट सिंपल पानी से कर लीजिए सोक, मीठा चाहिए तो थोड़ा चीनी डाल करके सोक कीजिए, या चॉकलेट गनाश भी पानी में मिक्स करके आप सोकिंग कर सकते हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी आपकी, आपको क्या करना है। फिर मैंने क्रीम लगाई है, क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं लगाई है क्योंकि मेरे घर का केक है तो लोग को मेरे यहाँ ज़्यादा क्रीम पसंद नहीं है। फिर क्रीम के ऊपर गनाश लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाया है स्ट्रॉबेरी का क्रश, क्योंकि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मेरी घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये कॉम्बिनेशन। फिर दूसरी लेयर रखी है, उसको भी बहुत अच्छी तरह से सोक किया है और इसी तरह से मैंने अपने सारे लेयर्स को सेट कर लिया। अब ऊपर वाली जो टॉप लेयर उस पर मैंने बाकी बचा हुआ जितना गनाश था सारा अच्छे से अप्लाई कर दिया, क्योंकि बहुत अच्छा चॉकलेट का टेस्ट आ जाए। अगर आप ऐसे बनाइएगा तो चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा केक के ऊपर आएगा। तो ये केक भी मेरी बेटी के बर्थडे का ही है। 2 केक मैंने बनाया था, उसमें से एक ये है। वीडियो में ज़रा लेट डाल रही हूँ, लेकिन बनाया मैंने पहले ही था। फिर मैंने चॉकलेट अच्छे से लगाने के बाद क्रीम से इसकी क्रम कोटिंग कर दी थी। तो साइड से थोड़ा थोड़ा क्रीम लगाना है और अच्छे से इसकी क्रम कोटिंग कर लेनी है। तो मेरे ही बेटी को चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उनका दोनों केक ही इसी फ्लेवर का बना था। मेरे घर के लिए जब भी केक बनता है तो इसी फ्लेवर का ज़्यादा करके बनता है, क्योंकि केक बच्चों की चीज़ है, बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं तो उनके ही पसंद का बनेगा। फिर मैंने अच्छे से क्रम कोटिंग कर ली है और फिर इसको फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर सेट होने के लिए। अब ऊपर का जो केक का कलर था वो बरगंडी करना था मुझे, तो थोड़ी सी बरगंडी कलर जो है जेल कलर वो डाल दिया, क्रीम के अंदर मिक्स किया है। तो बहुत ज़्यादा डार्क शेड भी नहीं चाहिए था मुझे, बिल्कुल लाइट सा शेड चाहिए था। सारी क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है, छोटा सा कट लगाया है। तो कट भी आप उसी हिसाब से लगाइए जितनी मोटी लेयर क्रीम की चाहिए आपको केक के ऊपर। छोटा कट लगाइएगा तो क्रीम कम निकलेगी और बड़ा कट लगाइएगा तो ज़्यादा निकलेगी। और कॉर्नर पर अच्छे से क्रीम लगाइए तो आपके केक में शार्प एज अच्छे से बनेगा। फिर ऊपर से मैंने क्रीम को बराबर कर दिया, फिर साइड से एक बार पैलेट नाइफ से बराबर किया, फिर स्क्रैपर से इसको अच्छे से फिनिशिंग कर दिया इसकी, और फिर ऊपर की जितना एक्स्ट्रा क्रीम थी उसको निकाल दिया है। तो इस तरह से मेरे केक पे बहुत अच्छी वाली फिनिशिंग आ गई थी। अब ऊपर मैंने इस तरह से swirl वाला पैटर्न बना दिया था पैलेट नाइफ से, तो बहुत ही प्यारा लगता है ये देखने में। तो इसके बाद मैंने इस पर लस्टर डस्ट स्प्रे कर दिया था, क्योंकि बाद में टॉपर लग जाएगा तो हम इसको स्प्रे नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से। अब ये वाला कैरेक्टर मुझे बनाना था, ये रोब्लॉक्स का कैरेक्टर है। दरअसल मेरी बेटी गेम खेलती है रोब्लॉक्स और उसके बाद उनका कैरेक्टर उस गेम में यही है। पिछले साल उसने माइनक्राफ्ट का बनवाया था और इस साल उनका रोब्लॉक्स का केक बना था। तो इसी कैरेक्टर को बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। तो जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा था मैं बना रही थी। तो ये मेन जो बॉडी वाला पार्ट है वो सबसे पहले मैंने बना लिया है, उसको शेप दे करके। उसके बाद ये 2 ब्लू कलर का 2 मैंने हाथ बना लिया है। अब ये बॉडी के ऊपर जो शर्ट बनी है उसकी, तो वो बनाने के लिए मैंने इस तरह से फॉन्डेंट को रोल कर लिया है। और ये सारा फॉन्डेंट जो है ना वो मेरा अपना बनाया हुआ है, और ये इतना अच्छा है कि मैंने इस केक को फ्रिज में टॉपर के साथ 3 दिन तक फ्रिज में रहा केक, मगर टॉपर अपनी जगह एकदम बिल्कुल उसी तरह स्टेबल था, ना मेल्ट हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, वैसे का वैसा ही रहा जैसा मैंने इसे रखा था। तो इस जो मेरी फॉन्डेंट वाली वीडियो है उसको आप ध्यान से देख के उससे आप फॉन्डेंट बनाना ट्राई कर सकते हैं।
बल्कि ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा बनेगा, ये गारंटी है। अब इस तरह से इस जो ये रोब्लॉक्स का जो कैरेक्टर है ना, उसका जो हाथ वगैरह होता है उसका यही डिज़ाइन होता है। कुछ लेगो जो गेम आता है ना ब्लॉक वाला, उस टाइप का ही है कुछ डिज़ाइन। तो वही मैं बना रही थी और मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, आप देखिए कैसे मैंने बनाया है। और उसी हिसाब से क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी बना रही हूँ, मैंने कभी बनाया नहीं था। क्योंकि नई-नई चीज़ आती है बनाने की, तो हर एक चीज़ जाके इंसान सीख नहीं सकता है या कहीं से भी नहीं सीख सकता है। कुछ खुद भी करना पड़ता है और खुद से ही सीखना पड़ता है। तो वही मैं कर रही हूँ। इस तरह से पैर भी बना दिया ब्लैक कलर के फॉन्डेंट से, फिर नीचे वाइट पट्टी लगा दी है और फिर उसका शूज़ बनाने के लिए कुछ नहीं करना था, बस गोल सा वाइट कलर का फॉन्डेंट इस तरह से स्टिक करना था, तो देखने में शूज़ जैसा लग रहा था। फिर फेस बनाना था, इसका फेस थोड़ा-सा रेक्टेंगल टाइप का होता है। वैसे ही मैंने कोशिश की बनाने की। फिर ये एक बॉक्स ले लिया, इसमें 2 स्टिक मैंने लगा दिया है। अब उसके अंदर मैं एक-एक पार्ट को इंसर्ट कर रही हूँ। तो ऐसे ही करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये मेरे पास बॉक्स था, उसमें लगाया है। ऐसे आता है, स्टैंड आता है फॉन्डेंट की चीज़ को ये करने के लिए, फॉन्डेंट का कैरेक्टर बनाने के लिए और उसको स्टेबल रखने के लिए। मार्केट में आता है, कुछ थर्मोकोल का होता है या क्या पता नहीं, मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, किसी भी बॉक्स में खड़ा कर लेती हूँ। अब इसका जो बाल है वो येलो कलर का है, तो वो बना रही हूँ। कुछ नहीं करना है, फॉन्डेंट को बेलना है और कट करके पतली-पतली स्ट्रिप निकाल लेनी है और उसको चिपका देना है। अब इसकी आईज़ है, बस ब्लैक एडिबल पेन से मैंने आईज़ बना दिया इसका और मुँह भी बना दिया। तो मेरा ये कैरेक्टर रेडी हो गया है बिल्कुल। तो ये सब चीज़ लगाना था मुझे केक पर। सबसे पहले मैंने सेंटर में इसको लगाया है, ये मेन कैरेक्टर है और बाकी जो और रोब्लॉक्स का कैरेक्टर सब है वो सारे चारों तरफ लगा दिया। ये कोई एडिबल नहीं है, ये मैंने फ़ोटोग्राफ निकलवा करके कट किया था और उसको टूथपिक में स्टिक किया है और इस तरह से लगा दिया है। और आगे में रोब्लॉक्स का जो लोगो होता है वो लगा दिया, पीछे एक बर्थडे प्रिंसेस का टॉपर लगा दिया है। मेरा केक कंप्लीटली रेडी हो गया है। बीच-बीच में कहीं-कहीं पर मैंने थोड़ा-सा सिल्वर बॉल भी डाल दिया है। तो देखिए ये वाला केक भी मेरा रेडी हो गया है। तो ये रोब्लॉक्स गेम वाला केक है जो कि मेरी बेटी खेलती है। तो वो उनको पसंद है ये रोब्लॉक्स और उनकी फरमाइश थी कि रोब्लॉक्स केक ही बनाना है, तो मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ये उसका कैरेक्टर है। तो आप लोगों को ये डेकोरेशन मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरी वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। हाफिज़।